गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बेटा क्लास करेंगे यूनिट 4 कम्युनिकेशन, जो हमारे किससे रिलेट करती है, यूजीसी नेट के पेपर 1 से। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता ही क्या है। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो देखो, हम सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता ही क्या है। बेटा वेट ओनली फॉर 2 मिनट्स। बेटा अगर आज कोई बच्चे क्लास नहीं ले पा रहा है, सब बिजी हैं, तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। मैं सेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। यू हैव टू लिसन एवरीवन केयरफुली। और अगर इसके बाद किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है। तो देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है। नवीन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो रही है नवीन। हो रही है मैम, हो रही है। देखो बेटा, आज मैं यूनिट 4 का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही कराऊंगी। और हो सके तो नवीन बेटा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी करने लगो। पर जो मैं समझा रही हूँ वो सारा हिंदी में है, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप देखो, 1 मिनट बेटा। यस। देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संचार। मैं और आप आपस में क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, और आपको भी कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप भी मुझे मैसेज के थ्रू भेजोगे कि मैम ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या मुझे आप बता सकते हो। तो अब ये देखो, सबसे पहले आता है बेटा, कम्युनिकेशन का वर्ड आया ही कहां से है। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पक्का आता है। आपको एग्जामिनर दोनों वर्ड दे देगा कि एग्जाम कहां से आता है, कम्युनिस से आता है या कम्युनिकेयर से आता है, और लैटिन वर्ड से आया है या ग्रीक वर्ड से आया है। तो यहीं से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड आया कहां से है। कम्युनिकेशन वर्ड बेटा आपका लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कम्युनिस और कम्युनिकेयर, जो सबके लिए कॉमन है। विच मेक्स टू कॉमन, जो सबके लिए सम्मान है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आपस में इंटरचेंज करना। मतलब एक दूसरे में आप उसको बदल सकते हो, सिग्नल के थ्रू, स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू। तो इसमें एग्जामिनर देखो, यहां से तुम्हारे इस छोटी सी डेफिनेशन से ही 3 क्वेश्चन आते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है। तुम्हारा कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है कम्युनीज और कम्युनिकेयर। इसके मतलब है कॉमन है। और इसमें क्या चीज होती है, जो आपके हम बात करते हैं, जो हमारे मैसेजेस होते हैं, वो आपस में इंटरचेंज होता है। मतलब आप एक दूसरे से उसको मैसेज को इंटरचेंज कर रहे हो, बदल रहे हो। कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, आपकी स्पीच आ सकती है, आपकी राइटिंग आ सकती है, और आपके सिग्नल आ सकते हैं बेटा। उसके बाद देखो, 3 असेंशियल पार्ट कम्युनिकेशन के कौन कौन से हैं, जिसके बिना तुम्हारा संचार हो ही नहीं सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है सेंडर, जैसे मैं हूं। अब रिसीवर कौन है, आप बच्चे, नवीन है जैसे मेरा रिसीवर। नवीन मेरे से क्या नहीं रिसीव कर रहा है, मैसेजेस रिसीव कर रहा है। चैनल क्या है, मैं आपको किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ। अभी मैं आपको जूम के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ये मेरा एक चैनल है। ठीक है। अगर इसमें और कोई एक दो बच्चे ज्यादा क्लासेस नहीं लेते, वो रिसीवर हो जाते हैं। सेंडर कौन होती, मैं होती। अब फिर उल्टा हो जाता है कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पुट आउट करने होते हैं कि मैम हमें, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो उस टाइम आप और सेंडर और मैं रिसीवर हूं। ओके। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछता है बेटा, कि सेंडर कौन होता है। द सेंडर इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 101% आता है। जो सेंडर होता है वो एनकोडिंग करता है, उसको एनकोडिंग कहते हैं। उसको हम, वो वॉइस भी हो सकती है, आप बोल के भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो, और साइन में भी कर सकते हो। जैसे मैं किसी बच्चे को कहती हूँ कि तुम खाना खाने जा सकते हो, बोला है, या तो मैं इस चीज को लिख के भी जाहिर कर सकती हूँ, या मैं इसको थ्रू एक्टिंग के थ्रू भी कर सकती हूँ। तो इसमें मैं कौन हूं, एनकोडिंग हूं। तो एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एनकोडर कौन होता है, सेंडर।
जो मैसेज सेंड करता है, और डिकोडर कौन होता है, जो मैसेज रिसीव करता है। तो आपको यह याद रखना है, सेंडर के साथ हमेशा एनकोडिंग आएगा, और डिकोडर के साथ, आप जैसे आज नवीन मेरे से मैसेज रिसीव कर रहा है, वो क्या है, आपका डिकोडर है। इसमें डिकोडर क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है और समझ रहा है। इसको हम डिकोडर बोलते हैं। चैनल बताया था तुम्हें अभी, कि किसी भी मैसेज के थ्रू हम अपना चैनल रिसीव करते हैं। जैसे टेलीफोन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम विद डिकोड्स। हमारा किसके थ्रू हो रहा है, टेलीविजन के थ्रू। आज मैं किसके थ्रू कर रही हूँ, आपका जूम के थ्रू। और जब मैं इसको रिकॉर्डेड कर दूंगी, यूट्यूब में चेंज कर दूंगी, तो वो आपका एक कोर चैनल हो जाएगा। नवीन इतना है बेटा समझ में। अब इसमें देखो बेटा, आ गया मैं। आपकी 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पक्का 101% पेपर में आती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। इंग्लिश में भी आपको बेटा, हिंदी वाले बच्चे हो सके तो इंग्लिश में ही डेफिनेशन याद करा करो, ये आपके नंबर गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स एंड वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अनदर। हम, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे को अपनी समझ, मैं कुछ जो समझ रही हूँ कम्युनिकेशन, मैं जो आज यूजीसी नेट का समझ रही हूँ, वो मुझे दूसरे बच्चों के माइंड में कैसे डालना है। वो एक सिस्टमेट होते ही थोड़ी मैंने आज आपको कम्युनिकेशन के कैरेक्टर्स करा दिए, इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती है, इसके मॉडल्स करा दिए, पर मैंने आपको कम्युनिकेशन ही नहीं बताया संचार होता क्या है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें आप पहले बताओगे, फिर सुनोगे और उसके बाद समझोगे। मैं सीधा ही कह दूं नहीं चलो आज कम्युनिकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन करो, क्या आप कर लोगे? नहीं बेटा। कम्युनिकेशन आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है पूरा, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है किसका, टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब आप पूछो मैडम इसमें एग्जामिनर क्या देगा, इसमें एग्जामिनर दे देगा कि कम्युनिकेशन क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो कैसे है। तो सबसे पहले टेलिंग मैं बता रही हूं, आप पर सुन रहे हो, और आप पर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। 3 चीज आ गई, टेलिंग बताना, लिसनिंग सुनना, अंडरस्टैंड आप कितनी समझ के अकॉर्डिंग उसको समझ रहे हो। ये आपकी एल एन लुइस ने बोली थी। उसके बाद क्या आता है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्संस। आपके फैक्ट, आपकी इमोशंस और आपके ओपिनियंस 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में होती है। अब आपका एग्जामिनर कहेगा कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा संचार का माध्यम सही है? क्या कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है? क्या कम्युनिकेशन 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में हो सकता है? क्या आपका संचार एक से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है? क्या ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है या फैक्ट्स है? तो आप इन सब चीजों पे टिक करके आओगे। यह एग्जामिनर ये दे देगा जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन क्या है। सिर्फ ये 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कर लेना बेटा। आप देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल। मैं हूं इंडिविजुअल, अब मैं किसको करने जा रही हूँ, जैसे अब मेरी कहीं जॉब होती है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो मेरा रिस्पॉन्स है, जो रिजल्ट है वो अच्छा आ सके। ये किसने दिया, पीटर लिटल ने। आप देखो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आ गया, वन पर्सन से अनदर तक है, वेदर और नॉट, चाहे वो अप्लाई हो या ना हो, चाहे वो बात गलत हो या चाहे सही हो, पर आपका संचार चल ही रहा है बेटा। आप 2 फ्रेंड्स आपस में बात करते हो, ये भी क्या होता है, कम्युनिकेशन। आपकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा लो, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये कर लो, और जब तक आप उसको अनसुना करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपके पेरेंट्स ने रिप्लाई किया कि बेटा ये चीज अच्छी तरह से कर लो, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो बेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो एग्जामिनर तुम्हें कहाँ कंफ्यूज करेगा कि 2 हैं, एक मैसेज दे रहा है पर दूसरा उसको रिसीव नहीं कर रहा, तो कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। जब तक आप उसको कोई सिग्नल ही नहीं दोगे, हाँ या ना, यस या नो, तो आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। देखो 5th डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियंस और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। तो बेटा ये सारी डेफिनेशन प्लीज आप सभी बच्चे याद कर लेना।
देखो, मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। संचार क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करते, और जैसे मैं आज ट्रांसफर कर रही हूं, अब यस नवीन बेटा, आज मैं आपको समझा रही हूं, जब तक नवीन रिप्लाई नहीं करेगा तो मेरा कम्युनिकेशन जीरो है, मेरी क्लास बिल्कुल जीरो है बेटा। ओके। अब देखो प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, ये आपको, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एग्जामिनर आपको एक दो चीजें मिस कर देता है और कहता है इसको लाओ आप सीक्वेंस में लगाओ। देखो पहले आता है सेंडर, मैं सेंडर, आपको कुछ क्वेश्चन पुट आउट करना होगा उस टाइम, देन आप यू विल बी द सेंडर, आप उस टाइम सेंडर होते हो। सेंडर, मैसेज, देखो एनकोडिंग, उसके बाद देखो बेटा, एक मिनट, मीडिया किसके थ्रू करोगे, फिफ्थ होता है डिकोडिंग, सिक्स होता है रिसीवर, सेवंथ होता है फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, हिंदी में हम कहते हैं प्रतिपुष्टि नॉइज। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब आप यहाँ कहोगे मैडम नॉइज क्या होती है यहाँ पे, तो हम एक एक चीज बताएंगे। अब एग्जामिनर तुमसे यहाँ पे देखो, एक ये तो पूछ लेगा व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे दे देगा या इनको आगे पीछे करके दे देगा, इनमें से एक दो मिस कर देगा, इनकी जगह एक दो चीज गलत दे देगा। तो यहां से तुम्हारे चार क्वेश्चन बनते हैं, इनकी जगह एक दो क्वेश्चन गलत कर देगा, एक दो ऑप्शंस की, इनमें से बताओ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं बेटा, या तो वो कहेगा सेंडर मैसेज, इनमें से वो एक भी नहीं लिखेगा। तो आपको ये सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। अब सेंडर क्या होता है, पूछेंगे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, कम्युनिकेशन का स्रोत का माध्यम कौन है, सोर्स होता है स्रोत, कम्युनिकेशन का स्रोत का माध्यम कौन है, मैं हूं आज। क्योंकि मैं क्या कर रही हूं, अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रही हूं। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ लेगा एग्जामिनेशन कि संचार का स्रोत कौन होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, एनकोडिंग होता है या मीडिया होता है। अरे मैडम ये तो आपने कराया ही नहीं था। तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन हु स्टेट्स द कम्युनिकेशन चीज, कम्युनिकेशन, ये आपका कौन है, सेंडर है। मैसेज क्या है, मैं अपनी व्यू, अपनी फीलिंग जो सेंडर के मन में आई है उसको कम्युनिकेट कर रही हूं तुम लोगों को, कि यस बेटा यूजीसी नेट आज आप सबके लिए कंपलसरी हो चुका है, विदाउट यूजीसी नेट यू कैन नॉट डू नथिंग। आप यूजीसी नेट के बिना, तो ये मेरा आइडिया, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा व्यू है, मेरी फीलिंग है, जो सेंडर बताता है। तो फीलिंग, व्यू, फैक्ट, ये चीज कौन करता है, मैसेज के थ्रू जाती है। एनकोडिंग, देखो मैंने सिंबॉलिक को बेटा एन सर्कल कर रखा है, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स के थ्रू। अब मैं किसके थ्रू बताऊंगी, वर्ड्स के थ्रू। आज मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है तो किस में है ये, यस नवीन, जो मैं अपना एनकोडिंग मैसेज कर रही हूँ किसके थ्रू है ये, रिटर्न फॉर्मेट में या ओरल फॉर्मेट में। मैं तेरे को आज जो डिजिटल में है मैम। मैसेज रिटर्न में है, तो ये होता है द यस। मैसेज इज जनरेटेड बाय द सेंडर सिंबॉलिक, मैं सिंबल्स के थ्रू कर रही हूँ बेटा, जिसमें मैंने किसका यूज किया है, पिक्चर्स, वर्ड्स का, और बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड मैं तुमको सिंबल्स के थ्रू बता रही हूँ। तो एनकोडिंग देखो, ऐसे सेंडर, ऐसे सिंबॉलिक, ऐसे याद रखना बेटा, ऐसे सेंडर, ऐसे सिंबॉलिक, ताकि तुम भूलोगे नहीं। ओके। अब मीडिया क्या होता है, जिसके थ्रू मैं कर रही हूं, ठीक है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जिसके थ्रू मैं अपने मैसेजेस ट्रांसमिट कर रही हूँ, एक ओरली या राइटिंग के थ्रू, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स और ईमेल। तो एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा, मीडिया के सोर्सेज क्या क्या हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स और ईमेल। चॉइस ऑफ मीडियम मैं डिसाइड करूंगी कि मैं इंग्लिश में करूंगी, हिंदी में करूंगी, ओरल करूंगी, रिटर्न करूंगी, रिसीवर डिसाइड नहीं करेगा। तो एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा कि जो मीडिया का चॉइस होता है वो रिसीवर डिसाइड करता है, डिकोडर करता है या सेंडर करता है। तो आई एम, मैं डिसाइड करूंगी बेटा। अगर आप सेंडर हो तो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो डिकोडिंग क्या होता है,
इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिलेबस एंड कोडिंग बाय द सेंडर। आपने किस में कन्वर्ट किया है, आपने उसको कैसे सुना है, आपने उसको सही सुना है या गलत सुना है, आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। और जब तक मैसेज, मैं कह रही हूँ यस नवीन समझ में आया नहीं आया, अब नवीन को रिप्लाई नहीं कर रहा, तो बेटा मेरी कम्युनिकेशन जीरो है। जब तक नवीन मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, देखो आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रिसीव्ड, नवीन रिप्लाई करेगा यस मैडम, देन आफ्टर दैट योर डिकोडिंग। रिसीवर, ही इज द पर्सन हु इज द लास्ट इन चेन। हो गया। सेंडर क्या है, देखो बेटा, यस नवीन, सेंडर क्या है, आपका कम्युनिकेशन का स्रोत है, आपका संचार का स्रोत है। लास्ट चेन का माध्यम कौन है, तुम सब बच्चे। तुम सब बच्चे क्या हो, मेरी लास्ट चेन का माध्यम हो। तो एग्जामिनर पूछ लेगा लास्ट चेन कौन सी होती है कम्युनिकेशन में, मैडम सेंडर, मैडम डिकोडर नहीं बेटा, रिसीवर, नोट द डिकोडर। एक बार मैसेज रिसीव होने के बाद, देखो बेटा, एक बार मैसेज रिसीव होने के बाद, अंडरस्टैंड होने के बाद, आपका कम्युनिकेशन संचार बिल्कुल वो है, परफेक्ट है। अब आता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना फीडबैक के, बिना प्रतिपुष्टि के आपका संचार बिल्कुल जीरो है। ठीक है। विदाउट फीडबैक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वन द रिसीवर कंफर्म, मेरे को नवीन ने बोल दिया यस, आप बच्चों ने बोल दिया यस मैडम, तो यस, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों ने सारी चीज समझ ली। ओके। इसके बाद देखो बेटा आता है नॉइस। नॉइस का यहां मतलब तुम क्या समझते हो नवीन? श्योर? नॉइस का बेटा यहाँ आवाज पे कुछ नॉइस का या मतलब तो। होता है कि देखो, मैं तुम्हें किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, जूम के थ्रू। बाय चांस मेरा नेटवर्क कनेक्शन लो हो जाता है, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज गलत हो जाता है, टेलीफोन के थ्रू आपकी आवाज साउंड साफ नहीं आती, ठीक है, ये देखो, मैंने किस किस पे अंडरलाइन की हुई है, बैड टेलीफोन कनेक्शन, फॉल्टी एनकोडिंग, कि मतलब मैंने एनकोडिंग ये ही अच्छी तरह से नहीं दिया, मैंने मैसेज ही अच्छी तरह से नहीं दिया, और डिकोडर ने मैसेज ही गलत रिसीव किया है। मैं कह रही बेटा ये ऐसे होता है, पर तुमने गलत रिसीव कर लिया, तुमने उस मैसेज को गलत पढ़ा है, गलत रिसीव किया है, तो यहाँ पे भी नॉइस होती है। इन अटेंशन, आपका अटेंशन ही नहीं है, पुअर अंडरस्टैंडिंग, आपने मैसेज को बहुत गलत तरीके से समझा है। तो बेटा देखो, बैड टेलीफोन